बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं ज़हरा अहमद किचन सीक्रेट्स और आज हम आपके किचन में बनाने जा रहे हैं दूध वाली सेवइयाँ, जो कि छोटे बड़े सबकी फेवरेट हैं। आप इसे बनाएं, अफ्तार में बनाएं, किसी दावत में बनाएं, ईद वाले दिन आप मीठे में ये दूध वाली सेवइयाँ बनाएं। मोस्टली लोग दूध वाली सेवइयाँ ही बनाते हैं मीठे में, तो मैं बताऊँगी आपको तमाम इसके टिप्स और ट्रिक्स, जिससे आप इसको बिल्कुल परफेक्ट नानी दादी स्टाइल में बना सकते हैं। ठीक है, ये मेरी सासू माँ की रेसिपी है। तो हमने क्या करना है जी, सबसे पहले ले लेना है 1 लीटर दूध। ठीक है, उबला हुआ दूध है। ठीक है, आप अगर उबला हुआ नहीं है कच्चा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने कच्चा लेना है तो उसको उबाल लेना है। ठीक है, दूध हमने रख दिया चूल्हे पे। 1 पैकेट हमने ये बारीक सेवइयों का ले लिया, जो कि हर जगह से, हर शॉप से इजीली मिल जाता है। किसी भी आपको करियाना शॉप से या किसी यूटिलिटी स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ से भी आप ये अपनी ग्रॉसरी वगैरह करते हैं ना, वहाँ से ये आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है जी, इनको निकाल लेना है और इनके कर लेने हैं छोटे छोटे पीसेस। चाहे तो आप उसको इस तरीके से कैंची की मदद से काट लें, ठीक है, जितने साइज़ में आपने काटना है। चाहे तो आप उसको हैंड्स की मदद से तोड़ लें। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको तोड़ लेना है। और इनको मज़ीद छोटा आपने करना है, जितना आपने छोटा करना है आप इनको उतना छोटा कर सकते हैं। जितनी आपने लंबी रखनी है तो फिर आप उस हिसाब से इनको तोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये मोस्टली लोग खाते हैं देसी घी में बना के। ठीक है, वो भी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। और ये है जी, हम दूध वाली बनाने जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप सेवइयों को पकड़ के अपने हैंड में मसलेंगे तो छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे। यानी कि आपने इनको जितना भी छोटा करना है ना, जितना भी छोटा करना है आप इनको उतना छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं बाकी सारा जो है वो पैकेट निकाल के तोड़ लूँगी। ये तो मैंने जस्ट आपको निकाल के दिखाया कि हम इतना छोटा कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना छोटा नहीं करूँगी। जैसे मैं पहले स्टैंडर्ड साइज़ कर रही थी ना, तकरीबन 1 इंच की लंबाई की हम उतनी रख लेंगे। ये देखें, इस तरीके से ये सारी सेवइयाँ हमने निकाल ली है। इस तरीके से अब क्या करेंगे, दूध जो है हमारा गर्म हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल आपने बिल्कुल मोती जैसी फ्लेम रख देनी है दूध की। उसी में ये दूध गर्म होता रहेगा, उसी में सेवइयाँ हमारी पकती रहेंगी। तो इसको आपने उबालना नहीं है, चूल्हा तेज़ नहीं करना। और दूध को अगर पहले से उबाला हुआ तो फिर आपको पकाते वक्त उबालने की इसको ज़रूरत नहीं है। और अगर कच्चा है तो भी उसको आपने इसी तरह फ्लेम पे रख देना, बिल्कुल लो फ्लेम पे। ठीक है, इसको मिक्स करूँगी और इसको मैं रख दूँगी कवर करके। ठीक है, जितना आप इसको कवर करके रखेंगे उतनी जल्दी ये टेंडर हो जाएंगी और उतना ही थोड़ा दूध ये सोख करेंगी। ठीक है, तो अब इसको मैंने कवर करके रख दिया। तकरीबन हमारे 10 मिनट लगेंगे और ये बहुत अच्छे से जो है वो बन जाएगी। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी जो सेवइयाँ हैं वो अच्छे से टेंडर हो चुकी हैं। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी तकरीबन आधा कप जाएगी इसमें। तो आप जो है वो अपने हिसाब से जो है वो इसमें मीठा ऐड कर लीजिएगा। कुछ लोग ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं, तेज़, कुछ लोग फीका खाना पसंद करते हैं। तो फिर आपने देख लेना है कि आप अभी इसमें मज़ीद ऐड करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। उसके बाद इसमें आपने नट्स ऐड कर लेने, बादाम ऐड कर लें, उसमें आप काजू ऐड कर लें, पिस्ता ऐड कर लें। ऑप्शनल है, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर दें। किशमिश आप इसमें ऐड करना चाहते हैं वो कर लें। तो अगर आप इसमें कुछ भी ऐड नहीं करते तो भी कोई मसला नहीं है, तभी ये इसके बगैर भी ये बहुत टेस्टी बनती है। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ जी, बहुत ज़बरदस्त से ये हमारी टेंडर हो चुकी हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है आपने चेक कर लेना है कि सेवइयाँ जो सेवइयाँ हैं वो आपकी हाथों से मसली जा रही हैं। ठीक है, तो वो इसमें वो डन हो चुकी हैं। अच्छा, ये हो गया। अब हमने क्या करना है जी, इसमें इसको रख देंगे रूम टेम्परेचर पे, थोड़ा सा ये कूल हो जाए। उसके बाद हम इसको किसी प्लास्टिक के बर्तन में, किसी शीशे के बर्तन में, जिसमें भी आपने सर्विंग करनी है उसमें हम निकाल लेंगे। ठीक है जी, तो इसको निकालने के बाद इसके बाद हम कर लेंगे इसकी ज़बरदस्त सी गार्निशिंग। अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, अगर नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, मेरे पास ये पड़ा हुआ था पिस्ता वगैरह, तो मैंने उससे इसकी गार्निशिंग कर ली। तो पिस्ता को मैंने बारीक बारीक जो है वो काट लिया इस तरीके से छुरी की मदद से। किसी मैंने इसको मशीन में चॉप वगैरह नहीं किया, हाथ से किया। उसके बाद ये खजूरें पड़ी हुई थी, ये भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देती हैं। आप चाहे उनको खीर में ऐड करें, सेवइयों में ऐड करें। एट द एंड इसमें थोड़े से बादाम ऐड कर दूँगी। और बहुत खूबसूरत जो है, मेरे पास एक फूल पड़ा हुआ था गुलाब का, उसकी पत्तियाँ मैंने इस पर लगा दी। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका क्लासी जो है वो लुक आ रहा है। तो आपने इसको लाजमी से ट्राई करना है, इसको अफ्तार में ट्राई करें। किसी भी दावत पे इसको आप मीठे के तौर पे रख सकते हैं, और ईद पे तो ये बनती ही बनती है। ठीक है, तो आपने इसको लाजमी से ट्राई करना है। अपने फीडबैक से लाजमी से आगाह कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और अगर कर लिया हुआ तो आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।